झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। घर के अंदर तो झूठ की मंडी है, घर के अंदर तो झूठ की मंडी है, दरवाजे पर क्या लिखा है सच बोलो। गुलदस्ते पर तो यकजहती लिखा है, सबका साथ सबका विकास। गुलदस्ते पर का तो यकजहती लिखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या लिखा है सच बोलो। पिछले 10 सालों से हमने इतने सफाई से, इतने धड़ल्ले से और इतने बेशर्मी से झूठ बोले गए कि झूठ खुद शर्मा गया। और अब भी ऐसे लोग नए झूठों की गारंटी लेकर आते हैं। हम अगर पिछले 10 सालों की उपलब्धियां गिनेंगे तो हमको 5 उपलब्धियां मिलेंगी। 5 झूठे वादे किए गए, कहानियां सुनाई गई, सपने बेचे गए, नफरत बांटी गई और डर का व्यापार किया गया। इसके अलावा हमको इस 10 साल की कोई उपलब्धि नजर नहीं आती। शुरू कहानी यहाँ से हुई थी कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे, सुशासन देंगे। ये तो चुनावी जुमले थे, चलो एक बार ये भी मान लेते हैं। लेकिन आप सत्ता में आने के बाद आपने भारतवर्ष को 142 गारंटियां दी। तकरीबन हर महीने में एक गारंटी के हिसाब से, एक परियोजना के हिसाब से 142 परियोजनाएं भारत को पिछले 10 साल में दी। और उसका हशर क्या हुआ आप और हम सब जानते हैं। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट अप इंडिया, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, भागो इंडिया, सारे इंडिया। इसमें से कितनी गारंटियां पूरी हुई? स्मार्ट सिटी पर दोस्तों 10,400 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। क्या आप में से कोई किसी को पता है कि भारत में एक भी सिटी, स्मार्ट सिटी मौजूद है? बुलेट ट्रेन बड़े धूम धड़ाके से आई, लेकिन अब तक अहमदाबाद से लेके बंबई तक शायद एक पटड़ी भी डाली गई होंगी तो बताना। स्वच्छ भारत अभियान पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा हुआ। 2 लाख करोड़। आप बताएं भारत कहां पर कितना स्वच्छ हुआ होगा? भारत स्वच्छ आखिर होगा कैसे? हमने उनसे कहा कि पहले आप आपके दिमाग का कचरा साफ करो, भारत वैसे भी स्वच्छ हो जाएगा। नोटबंदी की गई और नोटबंदी ने जो कमर तोड़ी साहब, आज तक वो कमर दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही। साहब कहते थे कि 2 महीने में अगर नोटबंदी सक्सेस नहीं हुई तो मुझे भरे चौक पर फांसी दे देना। वो झूठ भी इतना बेहतरीन ढंग से बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। नमामि गंगे 22,500 करोड़ की परियोजना। फिर किसानों से कहा कि तुम्हारी आय हम डबल कर देंगे 2022 तक। 4 साल से किसान वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे बेचारे, अब तक उनकी वो मांग आय पूरी नहीं हो रही तो कहते हैं डबल पूरी होंगी। इस तरह से 142 परियोजनाएं भारत को दी गई और पूरी की पूरी परियोजनाएं भारत की पूरी तरह से फेल हो गई। मोदी जी की कोई गारंटी पूरी हो ना हो, लेकिन एक गारंटी तो बहुत पक्की है कि वो सारे भारतवर्ष को बेवकूफ समझते। हम यहाँ पर किसी सत्ता पक्ष के या विपक्ष के प्रचार को नहीं आए, हम सत्य के प्रचार को आए। और कोई भी सत्य का निष्पक्ष विश्लेषण होना चाहिए। आइए बहुत थोड़े में हम पिछले 10 साल का विश्लेषण करते हैं। कहा था रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हुआ ये नहीं कहता मैं, लेकिन 2014 के मुकाबले में 2014 में क्या स्थिति थी? रोजगार की ये स्थिति थी कि 4.3% बेरोजगारी थी। मतलब ये था कि 1000 लोगों में 44 लोग बेरोजगार थे। लेकिन आज 2024 में 8, मतलब डबल बेरोजगारी हो गई। ये उसका निष्कर्ष। आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, बेरोजगारी के दर डबल हो गए। लोकशाही की भारत में क्या स्थिति है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन डेमोक्रेसी में भारत 53 नंबर पे पाया जाता है। 2014 में भारत
27वें नंबर पे था। मतलब हमारी डेमोक्रेसी डबल से हम रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस 140 नंबर पे था। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस 140 नंबर पे था 2014 में। 2024 में जाते जाते भारत दुनिया का सबसे निचले देशों में आया, जहाँ 159 नंबर पर है। कैसे प्रेस की आज़ादी होगी? कोर्ट बैंड में वहाँ तो गुंडे लाकर बिठा दिए गए, और वो बस एक ही गोदी मीडिया जो बोलती है वो सारे झूठ परोसती है। झूठ परोसेंगी भी क्यों नहीं? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को अगर सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो मोदी मैजिक नहीं चल रहा, ये मीडिया मैजिक चल रहा है। और ये सारा हवा जो क्रिएट कर इतने 10 साल की असफलता के बाद और गिनाने को बचा क्या है? तो जो कुछ गिनाया जा रहा है वो मीडिया मैजिक है। अच्छी गवर्नेंस, देखिए ये सब इंटरनेशनल रेटिंग है, और इंटरनेशनल रेटिंग के हिसाब से कोई किसी भी देश की पद फेरती है। गुड गवर्नेंस में भारत कितने नंबर पर है? 91 नंबर। सुशासन, जिसके बारे में कहा गया कि हम ऐसा राज्य देंगे। और मैं बहुत तेजी से बात खत्म करूंगा। प्रदूषण में भारत दुनिया का सबसे टॉप कंट्री हो गया। इस प्रदूषण जिसकी वजह से भारत में हर साल 20 लाख लोगों की मृत्यु होती है, इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। 2014 में भारत के 33 सिटीज दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित कंट्री में थे। आज जाके 100 में से 83 भारत की सिटीज पाए जाते हैं। इस कदर बदतर हालत हुई। हो सकता है कि आगे हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके फिरना पड़ेगा। औरतों पर अत्याचार कितना वाबेला मचाया था निर्भया के ऊपर से। 2014 में अत्याचार के रेट 3 लाख रजिस्टर